आपने अक्सर देखा होगा कि अच्छे दिन की शुरुआत और नई ऊर्जा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे लाभकारी बताया गया है। हमारे धर्म शास्त्रों से लेकर कई जगहों पर इस बात की महत्ता बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य अर्जित करना चाहता है और अपनी जीवन शैली में सुधार करके एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ चित्त का मालिक बनना चाहता है तो उसे अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही करनी चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि कौन सा होता है ब्रह्म मुहूर्त और उसमें उठकर मनुष्य किन किन लाभों का भागीदारी बनता है, चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त दो शब्दों ब्रह्म और मुहूर्त से मिलकर बना है, जिसमें ब्रह्मा का अर्थ परमात्मा से है जबकि मुहूर्त का मतलब है समय, यानी कि भगवान का समय। ब्रह्म मुहूर्त को पूरे 24 घंटों के एक दिन की अवधि में सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति इस समय अपने कार्य करते हैं उन्हें जीवन में तमाम तरह के लाभ मिलते हैं। इस खास समयावधि में बिस्तर का त्याग करके शौच, स्नान और नित्य कर्मों से फुर्सत पाकर सच्चे मन से भगवान का ध्यान करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के मुताबिक कुछ ऐसे भी काम बताए गए हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में करने की सख्त मनाही है। बात करें अगर ब्रह्म मुहूर्त के बारे में तो रात्रि के चौथे पहर यानी कि उषा काल से लेकर सूर्योदय का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। 24 घंटों में कुल 30 मुहूर्त होते हैं और 2 घड़ी या फिर 48 मिनट के कालखंड को एक मुहूर्त कहते हैं। दिन और रात का 29वां भाग ही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। बात करें घड़ी के समय की तो सुबह 4:30 से लेकर 5:15 का समय ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस ब्रह्म मुहूर्त में अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसे जागृत अवस्था में होना ही चाहिए, नहीं तो वो अपनी किस्मत को सोकर खोता है। अगर कोई बच्चा है या फिर कोई वृद्ध पुरुष या फिर महिला है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई शारीरिक या फिर मानसिक परेशानी है तो उसका इस समय पर उठना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर वो इस समय पर चाहे तो उठकर इस मुहूर्त का लाभ ले सकता है। अब जरूर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस धरती पर कई ऐसे भी जगहें हैं जहां पर इस समय से पहले ही सूर्योदय हो जाता है। ऐसे में समय को ध्यान में ना रखते हुए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वहां पर सूर्योदय होने की अवधि से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले बिस्तर का त्याग कर ही देना चाहिए और अपने नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनमें बल, बुद्धि, विद्या, सौंदर्य, आयु और स्वास्थ्य का विकास होता है और वो जीवन में काफी आगे भी जाते हैं। किसी भी ग्रंथ की रचना के लिए ये समय काफी उपयुक्त माना जाता है और ऐसे समय पर जो व्यक्ति उठने की आदत डालते हैं उनका शारीरिक बल बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति मानसिक तनाव से निकलकर खुद को अनिद्रा और तमाम और तरह की परेशानियों से काफी ज्यादा दूर पाते हैं और अपने रोजमर्रा के कामों में भी काफी बेहतर करके दिखाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने किसी कार्य को सिद्ध करवाना चाहते हैं उन्हें अपना ये कार्य इसी मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि इस मुहूर्त में किया गया कार्य ज्यादातर सफल होता है। इस मुहूर्त में मनुष्य का मस्तिष्क काफी तीव्र गति से कार्य करने लगता है और ऐसे में ध्यान के लिए भी ये समय सबसे उपयुक्त बताया गया है। वेदों के अनुसार इस मुहूर्त में प्रभु वंदन, ध्यान, प्रार्थना और स्वाध्याय करना चाहिए और जो विद्यार्थी वर्ग है उसे भगवान के स्मरण के बाद पठन पाठन का कार्य शुरू कर देना चाहिए ताकि वो कुशाग्र बुद्धि का मालिक बन सके, क्योंकि स्वाध्याय के लिए ये समय बेहद ही मूल्यवान बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय में किसी भी तरह का कलेश, कोई बहस, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा और किसी भी तरह का शोर नहीं करना चाहिए। यह हमारे शास्त्रों के मुताबिक बिल्कुल ही गलत है और जो व्यक्ति इस मुहूर्त में ऐसे कामों का अंजाम देते हैं वहाँ पर नकारात्मकता का वास होने लगता है। कई जगहों पर या फिर कई व्यक्तियों को देखा गया है कि वो भगवान की भक्ति और महिमा का गुणगान करने के चक्कर में इस मुहूर्त में अत्यंत ही जोर जोर से पूजा, वंदन और पाठ करने लगते हैं, जिससे उनके आसपास के व्यक्तियों को काफी ज्यादा परेशानी होती है और ये पूरी तरीके से धर्म में अनुचित बताया गया है। कोई भी मनुष्य जो विद्वान होगा वो ऐसी हरकतों को बिल्कुल भी नहीं करेगा और ना ही जानबूझकर कभी किसी को कष्ट देने का प्रयत्न करेगा। पुराणों की माने तो इस समय पर सोने वाले व्यक्तियों की किस्मत भी हमेशा के लिए सो जाती है और वो इस ब्रह्म मुहूर्त में मिलने वाले पुण्यों से खुद को वंचित ही कर देता है। बात करें प्रमुख मंदिरों के बारे में तो उनके पट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं और इसी मुहूर्त में उनका पूजा और वंदन भी किया जाता है। ये मुहूर्त शास्त्रों के साथ साथ चिकित्सा और आयुर्वेद में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस समय उठना काफी ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है, क्योंकि इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा रहता है और मनुष्य अपने अंदर श्वास के माध्यम से शुद्ध ऑक्सीजन लेता है, जिससे वो स्वस्थ रहता है। उम्मीद है आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानकारी देती हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।